वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 17 अक्टूबर और आज फ्राइडे है। शाम के बज रहे हैं 7:30। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका के बारे में और अमेरिका ने कैसे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है हमेशा से। तो अमेरिका और इंग्लैंड को एक तो अलग नहीं समझना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में भी एक दो बार लड़ाई हुई है, बट ये दोनों एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर इंग्लैंड को बाप मान लिया जाए तो अमेरिका बेटा है, न्यूजीलैंड बेटा है, आपका ऑस्ट्रेलिया बेटा है और कनाडा भी बेटा ही है, ठीक है। ये हो गए आपके फाइव आइज, ठीक। अब अमेरिका और पाकिस्तान में क्या रिश्ता है, इसको समझने के लिए हम लोग वापस चलेंगे आपका वर्ल्ड वॉर टू में, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर टू जो है वो में क्या किया इन्होंने, जिन्ना को आगे कर दिया और जिन्ना ने बहुत ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया आपके पंजाब रीजन से और इधर आपके बंगाल रीजन से और आपके ये हैदराबाद रीजन से, ठीक है। इन्हीं तीनों जगह पे इनको बंटवारा करवाना था। इनका गोल स्टार्टिंग में क्लियर था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट कहाँ से हुआ, पहले तो मुसलमानों का हुआ, ठीक, जिन्ना के करने पे, क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया था आपकी हम आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट जो हुआ वो पंजाब साइड के मुसलमानों का हुआ, ठीक। वहाँ पे 30 से 34% जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वहां से हुआ। 40% लगभग लगभग आपकी ये बंगाल में पॉपुलेशन थी, ठीक। और 15 to 20% आपकी हैदराबाद साइड में थी, ठीक। अब इसमें से क्या हुआ, फैमिलीज को इन लोगों ने रिक्रूट किया, ठीक, विद अ गोल इन माइंड कि कल को जब लड़ाई खत्म होगी तो ये लोग बंदूक लेके भारत की ऐसी तैसी कर देंगे। कैसे, यहाँ पे ये समझना है कि कैसे लोगों को लड़वा के ब्रिटिशर्स ने अपना फायदा किया है। और वही चाइना ने भी उसके बाद, सॉरी चाइना कह रहा हूँ, अमेरिका ने भी वही काम करके बाद में लोगों को लड़वाया, भिड़वाया, मरवाया, ठीक। तो मुसलमानों से जो कन्फ्रंटेशन थी वो कई उस पे थी। और अगर मुसलमान भारत में नहीं होते तो ये लड़ाई होती ठाकुर और ब्राह्मण में। अगर वो भी डिफरेंस ना होता तो ऊंची कास्ट नीची कास्ट, बट दो ग्रुप्स में ये लोग लड़ाई जरूर करवाते, चाहे वो आदिवासी और नॉर्मल जो लोग रह रहे हैं शहरों में उनके खिलाफ होती। बट दो ग्रुप्स आपस में लड़ते जरूर, क्योंकि इसी तरीके से लड़ाई करवा के अंग्रेजों को अपनी सत्ता या तो बनाए रखनी थी, और अगर छोड़ के भी जाना था तो उससे देश की ऐसी तैसी करके जाना था। जैसे इन लोगों ने बंगाल को जब आजाद करवाया तो उस एरिया को हिंदू मुसलमान में इन लोगों ने 1905 में बांटा, 1905 में। फिर बहुत दिन तक विरोध चला और नाटक चलता रहा, फिर इन लोगों ने फिर से उसको रीयूनिफाई कर दिया। बंगाल का विभाजन भी हुआ, फिर उसको रीयूनिफाई भी कर दिया। बट वो जो 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 उसके बीज थे वो बो दिए गए थे लड़ाई के, है ना। तो अभी आप देखिए पाकिस्तान में इन लोगों ने थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान का लिया हुआ है, जो लोग वो मानते हैं कि वो हमारा पार्ट है। उनके हिसाब से वहाँ पे ग्रुप में भूल रहा हूँ, बट वहां से बहुत सारा एक बड़ा सा स्वात है वो अफगानिस्तान कहते हैं, वो हमारा है, क्योंकि वहां पे हमारे मजहब के, सॉरी हमारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इसलिए वहां पे वो मेरा है। वो स्पीकिंग बेल्ट टाइप का है वो, है ना, जहाँ पे वो अफगानी बोलते हैं। फिर एक बहुत बड़ा पार्ट वो है जो बलोचिस्तान का पार्ट है। अब बलोचिस्तान के भी इन्होंने दो टुकड़े किए, एक अफगानिस्तान को, सॉरी एक पाकिस्तान को दे दिया, एक ईरान को दे दिया। तो वहां पे भी एक फॉल्ट लाइन है जिसको ये लोग बार बार एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। देखिए मोटा मोटी बात यह है कि कैसे उन फॉल्ट लाइंस को इन्वॉल्व और इन्वोक करना है विद टाइम अपनी जरूरत के हिसाब से, ताकि जिस पे हम कब्जा करना चाहते हैं, जिसको हम तोड़ना या मरोड़ना चाहते हैं, वो हमारे हिसाब से ही काम करे। तो मुसलमानों को जितना इन लोगों ने बुरा दिखा रखा है, उस हिसाब से वो कोई जंगली रेस नहीं है।
इसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस जो है वो बाहर से आने वाले पैसे का भी है, जो उन लोगों को दूसरे के खिलाफ खड़ा करता रहता है। ठीक है। और भारत में पॉलिसीज में इन लोग का इन्फ्लुएंस आप ऐसे समझ लीजिए कि जयप्रकाश नारायण के को भी सीआईए ने फंड किया था, ऐसी खबर है। फिर होमी जहांगीर भाभा को इन्होंने मरवाया था, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। और शास्त्री जी और होमी जहांगीर भाभा के मरने में 15 दिन से कम का अंतर था। ठीक। तो वहां पे भी आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करने के लिए इन लोगों ने इस तरीके से काम किया था। फ्यूचर थ्रेट्स के लिए भी ये लोग काम करते रहते हैं। ठीक है। आपका लाल डेंगा करके था, वो नॉर्थ ईस्ट में टेररिस्ट टाइप का था, वो इंग्लैंड में जाके रहता था, मतलब वो भाग गया था इंग्लैंड, वहां से वो कंट्रोल करता था चीजों को। पूरी खालिस्तानी जो लीडरशिप है वो अमेरिका और कनाडा में रहती है। अभी तक आपकी इंग्लैंड में भी थे, बट इंग्लैंड ने मोस्टली सरेंडर कर दिया, तो वो लोग या तो वहां से भाग गए हैं या तो उन्होंने फिर जो है उसको वो कर दिया, मतलब वो उस तरीके से नहीं दिखते हैं जितना अभी तक दिख रहे थे, या फिर उनको धीरे धीरे निपटाया जाएगा कैसे भी करके। मतलब आप जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ती तो आप भी वही गेम खेलना शुरू करते हो ना दूसरे के साथ। तो उनके राइवल ग्रुप्स को आपको सपोर्ट करना है, इंटेलिजेंस वाइज या फिर हथियार से या फिर पैसे से, है ना। तो उस लीडरशिप को भी आप राउट आउट कर सकते हो। ठीक है। तो वापस आ जाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में। जब ये लोग वापस आ गए, हिंदू मुसलमान दोनों, इंडियन नेशनल आर्मी ने भी हमला कर दिया और आपका रिवोल्ट हो गया 1946 का। ठीक है। 1946 में नेवल रिवोल्ट हुआ फरवरी में। उसके 6 महीना बाद जाके आपका डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च होता है। तो 6 महीने तक इन लोगों को प्रिपेयर करने का मौका मिल गया। किसको? ब्रिटिशर्स को, मुसलमानों को नहीं, ब्रिटिशर्स को। इन लोगों ने दोनों साइड्स को जो है वो फैन आउट किया कि कैसे कैसे इन लोगों को लड़ाई लड़वानी है। फिर उसी तरह के भाषण दिए गए कि ये लोग लड़ाई कर लें। फिर दोनों तरफ को हथियार दिए गए, दोनों तरफ को जो है लड़वा के फिर कार्व आउट कर दिया, पूरा नेशन अलग हो गया। और इस तरीके से भारत का विभाजन हुआ है कि एक बाइक लेके, एक कार लेके अगर आप इंडोनेशिया जाना चाहते हो म्यांमार होते हुए आगे, तो नहीं जा सकते हो। आप अफगानिस्तान जाना चाहते हो तो भी नहीं जा सकते हो। और चाइना से तो लड़ाई है ही है, और चाइना एक थोड़ा पहाड़ का भी वो है, तो वहां से उतना जल्दी आपका ट्रेड वाला हिसाब नहीं हो सकता है। तो जो ये रास्ता था, अभी में से मान लीजिए पाकिस्तान से दोस्ती हो जाए, दोस्ती ना हो जाए, सिर्फ इकोनॉमिक वो हो जाए कि हमारा मसाला वो खरीदेंगे, हमारी दालचीनी वो खरीदेंगे, हमारी बाइक्स वो खरीदेंगे, और जो उनके यहाँ बनता होगा वो हम लोग खरीदेंगे। तो जैसे ही ऐसा कुछ होना शुरू होता है, तुरंत ही पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो हमला कर देती है। ठीक है। जब अटल जी ने किया था, उसके बाद कारगिल किया, और मिलिट्री ने किया विदाउट द नॉलेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। ठीक। अभी फिर आपका जब नरेंद्र मोदी ने वहां जाके नवाज शरीफ से बात करने की कोशिश करी, फिर वही कांड हुआ। नवाज शरीफ ही उस समय भी प्राइम मिनिस्टर था। जब उसने फिर ट्राई किया, फिर वही हुआ, मार धाड़। और उसके बाद इमरान खान प्रधानमंत्री बन गए, उनको भी ऐसी तैसी करी गई, उनको भी तमीज नहीं थी कि कैसे जो है दो लोगों को रिश्ते सुधारने ही पड़ेंगे। लेकिन इसी तरीके से दो लोगों के लड़ते रहने से अमेरिका को हमेशा फायदा मिलता रहता है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में लड़ते रहते हैं। एक बांग्लादेश से दोस्ती चल रही थी ऑन सर्टेन टर्म्स, कम से कम आपका क्या से कहते हैं कि गुड्स तो एक्सचेंज हो ही रहे थे, तो वहां पे भी तख्ता पलट करा दिया है। वहां पे भी आजकल मार्केट मच गई है, वो भी रास्ता, वो भी जो ऑप्शन था वो लगभग लगभग खत्म हो गया। तो ये वॉर है बाय 1000 कट्स। इसमें 990 कट्स जो है वो अमेरिका ने मारे हैं, 10 कट्स ही पाकिस्तान ने मारे हैं। बिकॉज पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो हम लोगों से लड़ सके। वी आर लाइक 10 टाइम्स 20 टाइम्स रिचर देन पाकिस्तान। तो हम लोग उसी स्पीड से
लोगों को आर्म कर सकते हैं जो पाकिस्तान की अच्छी तैसी करेंगे, जैसा कि इस समय हो भी रहा है वहाँ पे। और अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसा दे सकते हैं कि फिर वो लोग इन पे हमला करें। फिर अब ईरान में उन ग्रुप्स को हम लोग आर्म कर सकते हैं जो इन पे हमला करें। विद इन पाकिस्तान बहुत सारे ग्रुप्स को इंटेलिजेंस और मिलिट्री असिस्टेंस दिया सकता है जो उनकी ऐसी तैसी करें, जो हो भी रहा है। तो अब हम लोग भी, अब जैसे भारत भी इन चीज़ों को सीख रहा है कि पाकिस्तान से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करने में क्या क्या नुकसान होता है। एक तो मीडिया सबसे ज़्यादा नुकसान, ये चेपो चलता रहता है। अब अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला करे, अपना क्या नुकसान। वो तहरीके तालिबान, वो क्या लब्बैक वाले हैं, वो पाकिस्तान में हमला करें, अपना क्या नुकसान। बलूचिस्तान वाले उन पे हमला करें, अपना क्या नुकसान। हमको स्ट्रैटेजिकली उनको सिर्फ पैसा ही देना है या फिर इंटेलिजेंस ही देनी है। तो इन अ वे हम लोग अमेरिका की तरह ही ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। टर्की के खिलाफ कब करेंगे ये देखने वाली बात है, बट पाकिस्तान के खिलाफ तो पूरी जोर शोर से ये काम चल रहा है। तो जैसे अमेरिका करता था, जैसे ब्रिटेन करता था, वैसे ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू।